वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारेओ, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल भाई जितेंद्र कुमार पाकिस्तान वाले में। तो गुरु प्यारेओ, आज का ये लेसन बनाने का मकसद यही है कि आपको तबले की थोड़ी जर्नल नॉलेज दी जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरा ये लेसन उन बच्चों के लिए है जो तीन ताल या केरवा दादरा सीख चुके हैं। तो मैं उनको बोलता चलूँ कि जैसे हम तीन ताल बजाते हैं, ये लेसन हमारे YouTube पर पड़े हुए हैं सारे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बजा रहा हूँ। सबसे पहले आप हाथ की कंडीशन को देखें, और जो हम वीडियो बनाकर लेसन रख रहे हैं YouTube चैनल पर, तो आपके सामने एक तीन ताल का एक एक बॉल हम अच्छे से और स्लो करके बजा कर रख रहे हैं, ताकि एक एक बॉल आप अच्छे से देख सकें। जैसे कि तो क्या हुआ, ये दोनों साथ लगे, तो आप ये देखें ना इसकी कंडीशन कैसे जा रही है। आप इन पर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत तबला जैसे अभी हम स्लो बजा रहे हैं तो ठीक है, अपनी कंडीशन नोट करें, ठीक है। तो हम अगर इस कंडीशन को समझ कर आगे चलेंगे ना, तो ऐसे होता है जैसे हम अपनी रिदम बढ़ाते जाएंगे तो आगे चलकर यही कंडीशन हमारे काम आती है, कंडीशन बन जाए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन के हिसाब से हम तीन ताल को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे तिरगट हो गई, ता ता टिक 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 ता ता टिक टिक, ये तो लेसन हो गया। कंडीशन हम समझेंगे, दा दा टिक 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 ता ता टिक टिक। हम कंडीशन अगर समझ जाएंगे तो आगे हमें ये कंडीशन ही हेल्प करेगी, आगे चल के ये हमें कंडीशन ही हेल्प करेगी। तो आपने कंडीशन ये नोट करनी है। बहुत ही बच्चे ऐसे हैं, मैं बताता जाऊं, जैसे कि मैंने हारमोनियम वाली वीडियो में भी आप सबको बताया कि जिस भी बच्चे को हम ये लेसन दे रहे हैं वो एक दिन में तीन ताल करके या तिरगट करके या केरवा करके हमें बोल रहा है कि ये लेसन हो गया। लेसन ऐसे नहीं होता। लेसन को रियाज हम इसलिए बोलते हैं कि एक लेसन का आप रियाज करो ताकि ये इसकी रिदम हमारे जहन में बैठ जाए। जैसे केरवा हो गया, ये रियाज के बाद बज रहा है। अगर हम स्लो में जाएंगे तो बच्चा ये करके बोल रहा है कि ये लेसन हो गया, अभी आगे आगे दिया जाए। तो ये लेसन यही समाप्त नहीं है, आप मेरी बात समझें कि इसको आगे इसको बजा बजा कर इसकी टोन को हमें अपने जहन में सेव करना है। ताकि कोई भी शब्द हो तो हम उसको जल्द कर लें। ये ताल हमारे जहन में पूरी होगी तभी तो शब्द में हमें पता चलेगा ना कि इस शब्द में अभी क्या बजेगा। तीन चार लेसन हमने कर लिए, फिर हम बोलते हैं कि हमें दादरा भी आ गया, केरवा भी आ गया, पर हमें कैसे पता चले कि इस शब्द में दादरा बजेगा या केरवा बजेगा। तो ये नॉलेज अपने अंदर से आएगी, अपने अंदर से आप इसको रियाज करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस शब्द में क्या बजेगा। और रही बात कि हमें लेसन तो चलो आ रहा है, केरवा आ गया, चलो हमने सिंपल करके इसका सम बता दिया आपको। तो हमने सिंपल करके इसलिए आपको बताया था कि आप स्टार्टिंग करो और आप सुनते भी रहें ना, कोई शब्द सुने, क्योंकि हम समझो 100% कीर्तन सुनेंगे ना हेडफोन में, हेडफोन लगाकर हम जब
100% सुनेंगे तब जाके हम 10% बजाएंगे। मतलब सुनना लाजमी है। सुनेंगे तो हमारे अंदर से भी तबला निकलेगा ना। तो कोशिश करें ये लेसन अपने आप कंटिन्यू रखें और एक्स्ट्रा भी सुनते रहें। 3 ताल है, चलो 3 ताल है, 3 ताल के शब्द आप सुने तो 3 ताल के शब्द वो कैसे उठान उसकी कैसे है। ये इतना बड़ा लेसन नहीं है। हम देखते हैं कि बड़ी तरगिट आ गई, बड़े हाथ चल गए तो ये बड़ा लेसन हो गया। ये सिंपल लेसन है। सिंपल में देखें, ये इतना ही लेसन है। इसका रियाज करेंगे फिर जाके ऐसे बनेगा ना। करेंगे तो फिर बनेगा। ऐसे नहीं है कि हम रियाज भी ना करें और या रियाज कम करें और हमें सारा तबला ये समझ में आ जाए। सुनने में तबला बहुत इजी है, देखने में भी इजी है, हमें देखने में मज़ा आता है। पर जब हम ये तबला बजाना सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें मेहनत भी लगती है। मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होने वाला। तो आपने क्या करना है, एक लेसन ही लें, उसका टारगेट बनाएं कि ये 10 दिन हमें लेसन का रियाज करना है। हम किसी को बोलते हैं कि ये लेसन करो, शाम तक हमारे पास आ गया। तो भाई साहब आगे क्या करना है, तो अभी इसका जवाब खुद दें कि मैं उनको क्या जवाब दूं कि आगे उनको क्या करना है। ये हमें खुद को थोड़ा समझना चाहिए कि कोई भी लेसन है स्लो में है। तो उसको फिर डबल करो, फिर उसको डबल करो। हमने अगर 3 ताल का अच्छे से रियाज कर लिया तो ये जो केरवा है ना हमारा, ये खुद ही आ जाएंगे हमारे। आप एक लेसन पर मेहनत करो, उसको लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाओ, आप उसको स्लो से स्पीड तक ले जाओ, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो हम सीख रहे हैं ना स्लो में, ये तो हमारा लेसन है, उसकी शक्ल तो बाद में है। अब ये देखकर बहुत लोगों के मन में आ गया होगा कि भाई साहब ने हमें ये तो सिखाया ही नहीं है। पर क्या है, जब हम ये पक्का करेंगे ना, हमारे हाथ में भी आ जाएगा, हमारे जहन में भी आ जाएगा, फिर हम ये एडिशन खुद भी अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब ये ऐसे किया है तो ये भी सीखा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम रियाज करेंगे, हमारे जहन में 3 ताल 16 मासरे बैठ जाएंगे तो हमारे अंदर ये पूरा ज्ञान भरा हुआ है, तो कुछ हमारे अंदर से भी आएगा। हम सुनेंगे, अपना सुनने का टाइम बढ़ाएंगे कि हम शब्द सुन रहे हैं, गज़ल सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं। जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, तबले पर ध्यान देंगे, तो उम्मीद है आपको अच्छे से ही वो लेसन समझ में आ जाएगा। आप ऐसे करें कि आप जिसका 3 ताल का लेसन है वो 3 ताल के शब्द डाउनलोड करें, जिसका धादरे में है वो धादरे का शब्द डाउनलोड करें, फिर उनको सुने, फिर उनको स्पीकर पे चलाओ, उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर हमें भेजो। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकें। और गुरु प्यारे हो, किसी को अगर कोई बात
बुरी लगी हो तो दिल में नहीं करना, क्योंकि ये लेसन बनाने का मकसद यही था, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत हमारे पास आ रहे हैं। तो सीखना तो पूरी ज़िंदगी है, तो बस यही अपना जहन बनाना है कि भली कम सीखें पर परफेक्ट सीखें। सो तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।